भारत माता की देखिए अभी हम सब लोग नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और इतना तय है कि 2 मई दीदी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह के हमको कैंडिडेट मिले हैं सिलीगुड़ी, नक्सलबाड़ी, माटीगढ़ा, फांसीदेवा की जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर हमारे तीनों कार्यकर्ता जो है वो खड़े उतरेंगे और इन सब की जीत निश्चित है। पश्चिम बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और साथ ही जिस तरह से मैनिफेस्टो में नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी को बीजेपी ने प्रमुखता दी है, हमारी जो जनता की अपेक्षाएं, उनकी जो समस्याएं वो सारी उसमें लिखी गई है। उन सब समस्याओं का हम वचनबद्ध है कि आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे, पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे और विशेष करके नॉर्थ बंगाल एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होगी पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, देश भर के लिए और नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जाएगा। शंकर दा, आपसे भी बात कर लेते हैं। आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। किन मुद्दों को आप उठाएंगे सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी का 2 ही तो मुद्दा है। एक, इसको जो हम लोगों का चाहते हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाए, तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस कमियों को दूरी करना है और साथ साथ में जो बेसिक सर्विस है जो लोगों को मिलना चाहिए, एक अच्छी तरीके से जीवन बिताने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए जो सरकार मोहल्ला कर सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो हम लोग एक ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज वो बेसिक सर्विस वाला बात जो मैंने बोल रखा है, सिर्फ
देश की सरकार, राज्य सरकार नहीं, हमारा कॉरपोरेशन भी हम लोग देंगे। और कॉरपोरेशन बोर्ड हम लोग तैयार करने के बाद तीनों सरकार एक साथ से सिलीगुड़ी का उन्नति के लिए काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देख नहीं पा रहे अभी, ये लोग बता रहे हैं जीत कितनी बड़ी होती जा रही है। तो हम सिर्फ ये बोलेंगे, बड़े की आशीर्वाद और छोटे लोग भाई बच्चे जो है मेरे से छोटे हैं उम्र में, उनको शुभेच्छा लेके मेरा एक ही लक्ष्य है, 5 साल काम करना और काम करने के बाद लोगों के सामने ये बोलना कि हम लोग ये, हमारे परिवार ये काम किया है, आपका समर्थन है या नहीं है। लेकिन आपका मुकाबला आपके राजनीतिक गुरु से है। देखिए, गुरु तो आप भी है मेरे, क्योंकि हम सभी से सीखते हैं, वो हमारे गुरु हैं। 2011 के बाद, उसके पहले किसी ने ये बात नहीं कही। सरकार चले जाने के बाद सभी आंदोलन में हम रहते थे, तो इसीलिए लोग ने सोचा है शायद ये गुरु शिष्य है। और मैं भी ये मानता हूँ कि जितने साल, उतने जो साल उनके साथ मैंने बिताया है, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, जो आगे वाले जिंदगी में हम उसको प्रयोग करने की भी कोशिश करेंगे। आनंद बर्मन जी हमारे साथ हैं। सर, अपने क्षेत्र के लिए कहाँ कमी रह गई, जिन चीज़ों को आप मुद्दा बनाने वाले हैं? देखिए, अपना जो इलाका है, ये माटीगढ़ नक्सल विधानसभा क्षेत्र, ये बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ के बहुत सारा समस्या है। यहाँ के रास्ता घाट ठीक नहीं है, यहाँ के लोगों का पीने का पानी का समस्या है, वो सब भी समाधान करना है। यहाँ बहुत सारा माफिया राज है, यहाँ जमीन का माफिया है, ये बालू का माफिया है, ये सब भी है। यहाँ कुछ ऐसा शहर है, अभी नया नया शहर बन रहा है, लेकिन वो म्यूनिसिपलिटी हुआ नहीं। ऐसे शिव मंदिर है, बागडोगरा है, माटीगढ़ है, ये सब इलाका भी और म्यूनिसिपलिटी होना चाहिए, ये सब काम हुआ नहीं। यहाँ 10 साल टीएमसी के सरकार कुछ काम किया नहीं, और इधर 10 साल जो और सीपीएम और कांग्रेस का जो अलायंस पार्टनर में जो एमएलए है शंकर मालाकार जी, उनका द्वारा भी कुछ काम हुआ नहीं। इसीलिए काफ़ी बहुत काम करने का मौका है, और इस बार जैसा माहौल है हम निश्चित जीतेंगे, 100% जीतेंगे। सब लोगों के मन में है कि बीजेपी को इस बार लाना है, ये बंगाल का परिवर्तन लाना है, बंगाल को सोनार बंगला करना है। और हमारा ये उत्तर बंगाल, उसके साथ साथ ये तराई डुआर्स और जो पहाड़ का क्षेत्र है, उसके साथ ये माटीगढ़ नक्सलबाड़ी जो क्षेत्र, इसको भी हम विकसित करेंगे, इसका भी हम अच्छा करेंगे, और इसका लोगों का भी उन्नयन हो, प्रगति हो, विकास हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, कुछ और लोगों से हम इस बीच में बात कर लेते हैं। सर, एक और सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। सर्वे बता रहा है कि युवा वर्ग का एक बड़ा तबका है जो दीदी से नाखुश है। देखिए, मैं आपको इतना बता देता हूँ, पूरी 10 करोड़ जनता दीदी से नाखुश है, और जितनी पश्चिम बंगाल की जनता की बेइज्जती की है टीएमसी ने, और जितना मारा पीटा है पुलिस वालों को लगवा करके, पश्चिम बंगाल की जनता ये कभी नहीं भूलेगी। सीपीएम से ज़्यादा अन्य अत्याचार टीएमसी ने किया है, और कोई एक कारण बता दे दीदी जिसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता उनको वोट दे। मुझे लगता है उनके पुलिस वाले परिवार और उनके लोग भी उनको वोट नहीं देंगे। बीजेपी की जीत निश्चित है, मतलब दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो सकता मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस तरह से 7 साल में काम हुआ है देश में, अब पश्चिम बंगाल की जनता भी बदलाव चाहती है। हम भी शांति चाहते हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हमारी समस्याओं का हम समाधान चाहते हैं। आप देखिए, आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा है कि हम नॉर्थ बंगाल में एक एम्स स्थापित करेंगे। नॉर्थ बंगाल की जनता युवा वर्ग के लिए जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सिलीगुड़ी के अंदर में एक आईटी हब, आईटी पार्क बनाएंगे, जिससे हमारी जो है युवा पीढ़ी को रोजगार मिले। इतना ही नहीं, मिल्क प्रोडक्शन से लेकर के किसान खेती से लेकर के जितने भी पीने की पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे नॉर्थ बंगाल में, आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी। आज देश भर में 40% लोगों के पास नल से शुद्ध पीने का पानी है, लेकिन जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, सिर्फ 11% लोगों के पास पीने का पानी टूटी से प्राप्त होता है। सो कितना पिछड़ा हुआ है। 72 साल में पश्चिम बंगाल को कांग्रेस ने, कभी सीपीएम ने और अभी टीएमसी ने लूटा है, लेकिन 72 साल में जो नहीं हुआ वो हमने जैसा संकल्प पत्र में वादा किया है, उसको 5 साल में काफ़ी पूरा करने की, कवर करने की हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस और सीपीआईएम के विलय से क्या वोट बैंक
कटेगा? देखिए, कुछ नहीं कटेगा और कांग्रेस पूरी तरह साफ है, वो देश से ही गायब हो चुकी है और जो है पश्चिम बंगाल में ढूंढते हुए बहुत मुश्किल से उनके नेता मिलते हैं। और रही बात सीपीएम की, इतना तय है कि जो सीपीएम का अत्याचार है 34 साल में जो पश्चिम बंगाल की जनता ने सहा है, अभी तक जो है उसको पश्चिम बंगाल की जनता नहीं भूली है। और ये सब पार्टियां एक विशेष वर्ग के लिए काम करती रही है और ये भी जो है पश्चिम बंगाल की जनता को पसंद नहीं है। और आज जिस तरह से टीएमसी और सीपीएम के लोग मोदी जी को लेकर के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी ये समझ में आता है ये कितने बौखलाहट में है। और अब जो हाल में आप सर्वे देख रहे हैं उसके अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। ये तब है जब जो है पश्चिम बंगाल की जनता खुल के अपनी बात नहीं बोल सकती। 4 में से 3 लोग अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन आज भी एक व्यक्ति नहीं बोलता। सो वो सब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और जीत निश्चित है। और हमने जो है अब सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके यही तय करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है, जो वादा किया है, वो पूरा हो और जो है मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भी देश के विभिन्न क्षेत्र की तरह आगे बढ़े। आज तीनों प्रार्थी आपके साथ हैं, आप उनको कहीं एक टीम वर्क मोटिवेशन तो नहीं है कि तीनों प्रार्थी आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और खुद एमपी उनके साथ है? देखिए, हम सब साथी सब बराबर है और जो है हमारे जो नेतृत्व ने जैसा भी कैंडिडेट तय किया है, हम सब लोग उनके साथ हैं। और क्योंकि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है सर, लेकिन इसमें प्रवीण अग्रवाल जी का चेहरा मिसिंग है। नहीं, प्रवीण जी भी है ना, इधर ही है। अभी आपने देखा वो सबसे सामने लीड कर रहे हैं। सो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कई बार 1-2 लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कैंडिडेट ये होता या मैं होता, ऐसा स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में एक बार जो नेतृत्व तय कर देता है, फिर हम सब कार्यकर्ता नेता उनके साथ लग जाते हैं और हम सब का एक ही मकसद होता है कि हमें टीएमसी को हराना है। जनता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आपके माध्यम से अपने सब कार्यकर्ता नेताओं से भी ये निवेदन करता हूँ कि जो जनता की अपेक्षा है वो सबसे बड़ी है, उसको हम सब ने मिल करके दिखाना है और 2 मई को टीएमसी को पूरे पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक देना है। तो टीएमसी को उखाड़ के फेंक देना है, ऐसा कहना है एमपी राजू बिष्ट का। पूरे गाजे बाजे के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तीनों प्रार्थी आज एसडीओ ऑफिस की तरह एक-एक कदम करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरा तस्वीर हम आपको इस वक्त खबर समय पर दिखा रहे हैं। हर उम्र के लोग आज भीड़ का हिस्सा है। तो ये बढ़ता हुआ काफिला पहुंच रहा है एसडीओ दफ्तर के सामने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के असेंबली इलेक्शन के तीनों कैंडिडेट शामिल हैं और उनकी अगुवाई कर रहे हैं एमपी राजू बिष्ट। सभी के हौसले बुलंद हैं। हालांकि इस बीच में हम आपको यह भी बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य जी भी आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम पार्टी एक तरह से अपने शक्ति के साथ, दल खम्भ के साथ एसडीओ ऑफिस के पास पहुंच रहे हैं और नॉमिनेशन की तमाम प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं।